रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयत मुबारका में से कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इब्तिदा ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों का जिक्र फरमाते हुए और अपने नेक और सालेह बंदों का जिक्र फरमाते हुए उनके कुछ औसाफ बयान फरमाए हैं। एक तो उनकी शान ये बयान फरमाई कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर यानी बिन देखे ईमान लाते हैं। दूसरा वस्फ बयान किया कि वो वयुक़ीमून सलाता, इक़ामत सलाह, नमाज को कायम करते हैं। दूसरी शान उनकी इक़ामत सलाह की बयान फरमाई और तीसरी शान और तीसरा मर्तबा और मकाम जो उनका बयान फरमाया अपने सालेह बंदों का, वो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वो गैब पर यानी बिन देखे ईमान लाने के बाद, नमाज कायम करने के बाद अगला जो उनका वस्फ है वो ये है कि वो हमारे दिए हुए में से हमारी राह में खर्च करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो भी उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये तीसरा वस्फ बयान किया है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब और वयुक़ीमून सलाह, इन दोनों से आगे जो अगला तीसरा वस्फ है मोमिनीन का, आज मैंने उसका इंतखाब इसलिए किया कि मौका और मुनासबत के एतबार से यही मौजू होना चाहिए था। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मस्जिद जो है आपकी वो ज़ेर तामीर भी है और ख़र्च करने का मौका भी है। तो इस वजह से इस मौजू का इंतखाब किया और इस जुमले का, इस कलमे का, यानी कुरान मुक़द्दस में से सूरह बक़रा में से मोमिनीन की शान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि वो हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। तो सवाल है कि किस पर खर्च करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला पर, वो तो इस बात से पाक है, बेनियाज है वो तो अता करने वाला है। तो फिर किस पर खर्च करते हैं? ये उसकी शान करीमी है कि बंदा बंदे पर खर्च करता है, लेकिन वो निहायत शफ़क़त व मेहरबानी फरमाते हुए
उसको अपनी राह में और अपने ऊपर खर्च करना गिरदानता है। बंदा बंदे के लिए खर्च करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फरमाता है कि कौन है जो मुझसे कर्ज़ हसना लेने वाला है, कौन है जो बंदे पर खर्च करके अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। यानी बंदा खर्च तो बंदे के लिए करता है, बंदे पर करता है, लेकिन उसको रब्बे करीम अपनी निहायत मेहरबानी और शफ़क़त के साथ अपनी राह में शुमार फरमाता है। और फिर महज इतना नहीं है, बल्कि फिर ऐलान फरमा दिया कि कौन है जो हमें यानी अपने रब को जो कर्ज़ हसना दे। तो याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो किसी के ना तो कोई माज़अल्लाह कोई ज़ाती पैसे की ज़रूरत है, वो तो इन चीज़ों से पाक है। जहाँ कहीं भी कुरान मुक़द्दस के अंदर इस किस्म का बयान किया गया हो तो इससे मुरादी माना और असल मुराद कुछ और होता है। असल मुराद ये नहीं है कि माज़अल्लाह उस पैसे की अल्लाह ताला को ज़ाती तौर पर कोई ज़रूरत है, वो तो अता फरमाने वाला है। इसलिए फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो अता किया है। अपना देना उसका जिक्र पहले फरमाया और खर्च करने वाले के खर्च करने का जिक्र बाद में फरमाया। पहले फरमाया वो मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो कुछ अता किया है। युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। तो गोया अपने देने का जिक्र पहले फरमाया है और खर्च करने वाले के खर्च करने को बाद में जिक्र इसलिए फरमाया है ताकि लोगों को ये शऊर मिल जाए और खर्च करने वाले को खर्च करने से पहले ये इल्म हो कि जो मैं खर्च कर रहा हूं वो मेरा जाती नहीं है बल्कि मेरे रब का है। उसको ये पहले से शऊर मिल जाए, उसको पहले ये तालीम दी गई है कि खर्च करने से पहले उसको इल्म होना चाहिए कि ये खर्च करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये तो है मेरा माल ही नहीं है, मेरे रब का है, उसका दिया हुआ है और उसमें से उसके हुक्म पर खर्च कर रहा हूं। इस आयत के अंदर दो बातों का जिक्र फरमाया गया है। एक का ताल्लुक अकीदे से है और एक का ताल्लुक अमल से है। अकीदा क्या है? इस आयत मुक़द्दसा के अंदर जो फरमाया वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमने जो कुछ भी दिया है वो इसमें से खर्च करते हैं। याद रहे कि ये आयत मुक़द्दसा सिर्फ माल के लिए नहीं है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ इससे मुराद ये है कि माल और पैसा ही खर्च किया जाए, बल्कि जो कुछ फरमाया, जो कुछ से मुराद क्या है? किसी को अल्लाह ने कोई जाहो मनसब दिया है, इज्जत दी है, इल्म दिया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, कोई हुनर दिया है, माल और दौलत दी है, अलगर्ज जो कुछ भी दिया है। अगर किसी को अल्लाह ने इल्म से नवाजा है तो अब हक ये है कि उस इल्म को वो अल्लाह की मखलूक में तकसीम करे। किसी को अल्लाह ने मालो दौलत दी है, उससे नवाजा है, तो अब उसका हक ये है कि वो मालो दौलत अल्लाह के बंदों पर तकसीम करे, लुटाए। किसी को अल्लाह ने कुव्वत और ताकत दी है तो उसको चाहिए कि वो कमजोरों की मदद करे और अपनी कुव्वत से जालिम को उसके जुल्म से बाज रखे। ये सारा व मिम्मा रज़क़नाहुम रिज़्क़ में शामिल है।
इससे कोई मत ये मतलब ले कि सिर्फ माल और दौलत इससे मुराद है, इससे हर चीज मुराद है। जिसको जो कुछ भी मिला है उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करे। माल और दौलत है, जाहो मनसब है, इल्म और हिकमत है, कुछ भी दिया है, अब उसको चाहिए कि वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए उसको खर्च करे। उसको चाहिए कि अल्लाह के बंदों पर खर्च करे। उसको चाहिए कि मोहताजों की मोहताजी को दूर करने के लिए खर्च करे। उसको चाहिए कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतमंदी को पूरा करने के लिए उस माल और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे। उसको चाहिए कि इकामत दीन के लिए, दीन को खड़ा करने के लिए उस माल और दौलत को खर्च करे। उसको चाहिए कि बेसहारों का सहारा बने। उसको चाहिए कि दुखियों को सुख से आशना करे। उसको चाहिए कि रोते हुओं को हंसाए और अपने माल से, दौलत से, इज्जत जाह से, मनसब से, जिस चीज में से भी वो लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, वो हर उस चीज से अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाए। तो मतलब ये हुआ कि अलगर्ज जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी नेमत अता की है, जिस नेमत से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस किसी को नवाजा है, वो नेमत तब है कि वो अल्लाह के बंदों के काम आए और लोगों पर उसको तकसीम कर दिया जाए। अगर उसको कोई तकसीम ना करे और महज अपने तक ही रखे तो गोया उसने नाशुक्री की है। उसने अल्लाह की नेमत का वो हक अदा नहीं किया है जो उसको हुक्म दिया गया था। इसलिए फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये जो माँ है वो मिम्मा, ये माँ कलमा आम है, इससे मुराद कोई खास चीज नहीं है। जो कुछ भी जिसको मिला है, कम मिला है या ज्यादा मिला है, कुछ भी मिला है, वो अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पर तकसीम करे, अल्लाह के दीन के लिए तकसीम करे। जो लोग इसको अल्लाह का माल और अल्लाह की तरफ से नेमत समझते हैं, उनकी सोच तो अलग है। यानी आप यूं समझें कि किसको क्या मिला है या कितना मिला है। या कोई बंदा सोचे कि मैं क्या चीज अल्लाह की राह में दूं या कितनी दूं। जो ये सोचते रहते हैं कि क्या मिला और कितना मिला, कितना मिला और कितना दूं, गिन गिन कर आगे दे, पीछे भी देखे पीछे कितना है, आगे कितना दे चुका हूं। जो ये सोचता रह जाए और सोच सोच कर खर्च करे, अल्लाह उसको युनफिकून की तौफीक ही नहीं देता है। यानी जो बंदा सोचे कि मुझे कितना मिला है और मैं कितना दूं, अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक नहीं देता। वो इस अजीम अमल से महरूम रहता है, वो इतने मर्तबे वाले अमल से महरूम रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अमल की अजमत और शान बढ़ाने के लिए, इस अमल को बुलंद मर्तबा देने के लिए, लोगों के जहनों में इस अमल को उजागर करने के लिए, इसको जो अपनी राह में और अपने लिए कर्ज हसना से नवाजा है, ताकि लोगों के जहनों में ये बात बैठ जाए, इस अमल की अजमत बैठ जाए, इसका मर्तबा बैठ जाए, इसकी बुलंदी से लोग वाज़ेह हो जाएं और इसकी हकीकत जान लें कि ये बड़ा अमल इसलिए है कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे, वरना वो तो इन चीजों से पाक है। अपनी तरफ मंसूब करना इसलिए था ताकि इस अमल को बुलंद कर दिया जाए। जिस चीज की जिससे निस्बत हो जाती है वो उतनी ही बुलंद हो जाती है। तो जो अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साथ जिसको मंसूब फरमा लिया है, तो उसकी उतनी अजमत और मर्तबा और मकाम उतना बुलंद हो गया है। लिहाजा अब कोई अगर ये सोचे कि मुझे क्या क्या माल मिला हुआ है और कितना माल है और इसमें से मैं कितना खर्च करूं,
तो फरमाया अल्लाह उसको खर्च करने की तौफीक ही नहीं देता। वो ही नहीं सोचों में रहता है कि कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, कितना खर्च करूं, कितना पीछे बचा हुआ है, वो इन्हीं मामलात में रहता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसके अंदर वाज़े तौर पे फरमा दिया कि ए शख्स, ए मुसलमान, मुसलमान का अकीदा तो यही होना चाहिए कि मुझे जो कुछ मिला है अल्लाह की तरफ से है। लेकिन फरमाया कि कोई हलाल कमाई से तो कारून बन नहीं सकता, और हराम कमाई से अगर कोई इतना माल जमा कर चुका है कि वो कारून भी बन चुका है, तो याद रखे कि उसका हिसाब देना है। वो माल जमा करना उसके किसी काम नहीं आएगा, उसका हिसाब इसको देना होगा। और फरमाया कि ये जो माल जमा किया है, दौलत जमा की है, हराम तरीके से या हलाल तरीके से, अगरचे कोई कारून भी बन जाए माल जमा कर करके, तो फरमाया वो उसका मालिक नहीं है। मालिक तो हम हैं, क्योंकि वो मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने दिया है, लिहाजा उसके असल मालिक तो हम हैं। कोई शख्स अगर उस मालो दौलत को अपनी तरफ मंसूब करे और अपनी ताकत और कुव्वत और अपनी इस्तेदाद से और अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत की तरफ मंसूब करे कि ये मेरी मेहनत की वजह से है जो मैंने माल इतना जमा किया है, ये मेरी कोशिश से है, ये मेरी मुशक्कत से है, ये मेरी सलाहियत और काबिलियत की वजह से है, मैं इतना काबिल था, मैंने इतनी मक्कारियां और चालाकियां दिखाकर ये माल जमा कर लिया है, और मेरे अंदर ये सलाहियत थी जिसकी वजह से मैंने ये सारा माल जमा कर लिया है। तो फरमाया कि कोई आदमी जितना भी माल जमा कर ले और अपनी तरफ अगर उसको मंसूब करे, तो फरमाया कि जान ले वो इस बात को कि जो तूने दौलत कमाई है, ये जो रिस्क तेरे पास है, अगर तो ये हराम की कमाई से है तो याद रख तो उसका मालिक नहीं है, वो दूसरों का हक है, तुझे इस सूरत पर उसे वापस करना है। और अगर हलाल कमाई से तूने इतना कमाया है तो ये अल्लाह की नेमत है, फिर इसको अल्लाह की नेमत समझ के अल्लाह के बंदों पर खर्च करना चाहिए। दोनों सूरतों में अपनी जरूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। हलाल कमाई हो तो उससे अपनी जरूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिसने जो भी माल और कमाई जमा की है, फरमाया अगर तो हराम से है तो अब इसका हक ये है कि जिनका वो हक था उनको लौटाओ, इस तौर पर उसको वापस करो। और अगर हलाल कमाई, हलाल तरीके से कमाया है, तो फिर इसको अल्लाह की नेमत समझो। जब ये अल्लाह की नेमत है तो फिर उसके हुक्म पर इसको खर्च भी करो, उसके फरमान के मुताबिक इसको खर्च भी करो। तो अकीदे की बात तो ये हुई कि एक मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि मेरे पास जो भी है, जितना भी है, ये मेरी ज़ाती काविशों, मेहनतों, अय्यारियों, मक्कारियों, चलाकियों और सलाहियतों या काबिलियतों की वजह से नहीं है। बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े बासलाहियत और बड़े बड़े हुनरमंद धक्के खाते फिर रहे होते हैं। अल्लाह ताला न चाहे तो बड़ी बड़ी मक्कारियां और अय्यारियां भी जाती रहती हैं, बड़ी बड़ी काबिलियतें और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग फिर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ने नवाज दिया है तब उसको समझ लेना चाहिए कि ये मेरे रब का फजल है, उसका एहसान है, जिससे आप पूछ लें ये शख्स, हर शख्स ये बात कहेगा कि मेरे ऊपर ये अल्लाह का फजल है। जिससे भी आप बात कर लो, जिसको जितना भी अल्लाह ने दिया है और जो भी दिया है, तो वो ये तो कहेगा कि मेरे ऊपर अल्लाह का फजल है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अल्लाह का फजल कह रहे हो, ये खाली जुबान से कहना है या इसको मानते भी हो दिल से?
इसलिए कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की देन और अल्लाह की अता, इसको साबित करना जरूरी होगा। और साबित उस वक्त तो होगा जब उसकी राह में इसको खर्च करोगे। तो ये नहीं कि जुबान से तो कहते रहो ये सब अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर, अल्लाह की अता है, अल्लाह अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन उसका हुक्म आ जाए कि मेरी राह में, मेरे दीन के लिए, मेरे बंदों पर खर्च करो, तो उस वक्त फिर जो है वो हाथ तंग करके रखे और ये हाथ लपेट लपेट के रखे और उस वक्त फिर गिनतियां शुरू कर दे। उस वक्त साल के बाद ज़कात का मामला भी आए तो फिर पूछे ये 2.5% कितना बनता है, कहीं से ज्यादा ना चला जाए। पूरा हिसाब लगाकर जो है वो बताओ कि 2.5% कितना बनता है, और उसमें से भी कोशिश करे कि कोई ना कोई चीज निकाल ली जाए ताकि कुछ ज़कात का माल बच जाए। सोना है, चांदी है तो बोल दिया जाए, चलो कुछ कम बोल दिया जाए। पैसे रकम जमा है तो उसको या तो शुमार ही ना किया जाए तो बस कोई धोखे बहाने और हीले बहाने के साथ उसमें अंदर कोई ना कोई सूरत हमारे लिए निकल आए कि उसमें से हम ज़कात का माल देने से भी बच जाएं। और पूछ लो तो ये अल्लाह का फजल है, पूछ लो तो अल्लाह की देन है, पूछ लो तो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया हुआ है। जनाब जब अल्लाह ने एहसान किया है तो फिर उसके हुक्म को भी तो मानो। फरमाया हमने तुम्हें इसका मालिक नहीं बनाया है। अच्छा मालिक नहीं बनाया है तो फिर क्या है? फरमाया हमने ये तुम्हें अमानत दी है। याद रखें कुरान मुकद्दस के अंदर 2 तरह की इस्तिलाहात जिक्र की गई हैं। एक को फरमाया इस्तिखलाफ फिल अर्द, इंतहाई याद रखने की बात है और बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके गोश गुजार कर रहा हूं। एक तो जिक्र ये फरमाया कि इस्तिखलाफ फिल अर्द, और एक फरमाया कि इस्तिखलाफ फिल माल। ये हुकूमती ओहदे हों, ये मनसब हों, ये वजारतें इमारतें हों, ये सदारतें अदालतें हों, या किसी के पास मालो दौलत जमा हो या जखीरे जमा हो, कुछ भी हो, तो इनको 2 तरह पर कुरान ने तकसीम फरमाया है। एक को फरमाया है इस्तिखलाफ फिल अर्द, एक को फरमाया इस्तिखलाफ फिल माल। याद रह जाएगा मेरा ख्याल है। क्या इस्तिखलाफ फिल अर्द और दूसरा इस्तिखलाफ फिल माल। इस्तिखलाफ खलीफा से, खलीफा आप जानते हैं खलीफा नायब को बोलते हैं। फरमाया एक ने खिलाफत अपनी नियाबत अपना नायब बनाया है जमीन पर। इससे मुराद कि सारी हुकूमती ओहदे हैं, दुनियावी जो मनासिब हैं, ये सारे इससे मुराद हैं। कोई भी मनसब हो, किसी को अल्लाह ने हुकूमत दी है, वजारत दी है, कोई भी मनसब अता फरमाया है, तो फरमाया कि हमने उसको इस्तिखलाफ फिल अर्द, उसको हमने अपना जमीन पर खलीफा मुकर्रर किया है, अपना नायब बनाया है। कुरान इसके लिए क्या फरमाता है? कुरान इसके लिए फरमाता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सूरह नूर है, 18वां पारा है। फरमाया कि नेक लोग जो हैं, अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह का वादा है मोमिनीन के साथ, और अल्लाह का हुक्म ये है कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का हुक्म ये है कि अब उन ओहदों पर, उन मनसब पर, वो जो मनासिब हैं या ओहदे हैं, इसके अंदर हमने नायब बनाया है जैसे हमने पहले भी लोगों को अपना नायब बनाया था। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अब हक ये है कि जो भी इसके अहल हों उनको वो मनसब दिया जाए। किसी को
अल्लाह तबारक व तआला ने कोई जाहो मनसब दिया है तो हक ये है कि जायज़ तरीके से मुमकिना हद तक अपने इख्तियारात के मुताबिक जायज़ हद तक अल्लाह की मखलूक को उससे फ़ायदा पहुँचाए। ये लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द का फरीज़ा है, जो अल्लाह ने उसको अपना नायब मुकर्रर किया है। तो अब ज़रूरी है कि वो अल्लाह के अहकाम की भी पाबंदी करे। फरमाया कि हकीकी मालिक तो हर चीज़ के हम खुद हैं, हमने ये नियाबत दी है, खलीफा बनाया है, चंद रोज के लिए आपको नायब मुकर्रर किया है। और जो कोई बदबख्त भूल जाए इस बात को, जब उसको कोई वजारत, इमारत, कोई मनसब को कोई दिया जाए कुछ, तो फिर वो इस बात को भूल जाए और समझ ले कि अब इसका मालिक मैं हूं, और अपनी मर्जी के साथ उसको जो है अपने इख्तियारात से भी तजावुज करके जो है उसका इसराफ करता फिरे। तो फरमाया ये हमने हक किसी को नहीं दिया है, असल मालिक तो हम खुद हैं। हमने तो तुम लोगों को सिर्फ चंद रोज के लिए नायब बनाया था। अब चंद रोजा जो तुम्हें नायब बनाया था उसके अंदर तुमने क्या किया? उसके अंदर तुम लोगों ने वो चंद रोज के लिए जो नायब बनाया था, तुमसे पहले भी हमने बड़ों को नायब बनाया था। और जिसने फिर अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की और समझ बैठा नादान के मैं मालिक हूं इस मनसब का, यहूदे का, और जिस तरह चाहा उस तरह उसका इस्तेमाल करता रहा और अल्लाह के अहकाम की कोई परवाह ना की, तो फिर फरमाया कि ऐ नादान इंसान सोच ले, तेरे से पहले भी बड़े बड़े फिरौनों और कारूनों को जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो फिर हमने उनको दुनिया के सामने जलील और रुसवा करके इबरत का निशान बना दिया। लिहाजा तुझे भी अगर चाहिए कि तू इज्जत बाकी रखना चाहता है तो फिर सोच के ये मनसब तेरा जाती नहीं है, बल्कि हमने तुझे चंद रोज के लिए दिया है और हमारे हुक्म के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर। ये है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जिसको हमने जमीन पर अपना नायब बनाया है। दूसरा जो कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वो फरमाया इस्तिखलाफ फिल माल, हमने माल में अपना नायब मुकर्रर किया है। इसके लिए कुरान मुकद्दस ने इरशाद फरमाया है, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लयस्तखलिफन ही हुआ है। उसके लिए फरमाया मुस्तखलफीन फी, सूरह हदीद है कि वो लोग जिनको हमने माल में अपना नायब मुकर्रर किया है, वह अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, तो हम हुक्म देते हैं कि वो उसमें से खर्च करें जिस पर हमने उन्हें अपना नायब मुकर्रर किया है। अब इससे मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई हुकूमत की जो है वजारत खजाना मिल जाए तो उसमें से वो खर्च करे, उस पर हमने नायब बनाया, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जैसे मैंने पहले कहा कि माँ लफ्ज़ आम है, हर्फ आम है माँ, इससे कोई ख़ास चीज़ मुराद नहीं है, ना उसकी कोई तयन है कि कितनी हो। किसी को अल्लाह ने कम दिया है तो भी खर्च करे, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो भी खर्च करे। किसी को अल्लाह ने, गरीब आदमी अगर 1 रुपया खर्च कर सकता है तो इस गरीब पर अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी मालदार पर लाख रुपया खर्च करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि गरीब समझे मेरे पास तो एक है, हमारे पास लाखों होते तो हम करते जनाब, जितना अल्लाह ने दिया उसमें से दो, जितना अल्लाह ने दिया है उसमें से तो दो। अब जरूरी तो नहीं कि आपके पास वो कारून के खजाने जमा हों तो उसमें से खर्च करोगे, नहीं, बल्कि जितना अल्लाह ने दिया है उसमें से तौफीक के मुताबिक अल्लाह का माल समझते हुए, अल्लाह का हुक्म मानते हुए, फरमाया हमने माल के लिए हम हुक्म देते हैं कि जिनको हमने अपने माल का नायब मुकर्रर किया है वो उसमें से हमारी राह में खर्च करें। अब ये हर एक शख्स को सोचना चाहिए कि जिसने जितना भी माल जमा किया है क्या सोच के वो जमा रखता है। कुरान तो फरमा रहा है कि हमने उसको नायब मुकर्रर किया है, वो मालिक है ही नहीं, मालिक हकीकी तो हम खुद हैं। हमने उसको सिर्फ आजमाने के लिए चंद रोज के लिए भी माल दिया है। तो ऐ जालिम इंसान,
किस चीज ने तेरे हाथ को रोका हुआ है जब तू मालिक ही नहीं है उस माल का? तुझे तो चंद दिनों के लिए महज नायब बनाया था, तुझे आजमाने के लिए माल दिया था चंद दिन के लिए। अरे तेरे पास वो अमानत थी अल्लाह की, और अमानत देकर साथ हुक्म भी दिया था कि मेरे राह में खर्च करो, और ये भी बताया था कि मेरी राह में खर्च करो तो उसके लिए इनाम क्या क्या दूंगा। माल भी उसी का, उसने चंद दिन के लिए दिया, हुक्म भी साथ दिया कि ये अमानत है और मेरे हुक्म के मुताबिक इसको खर्च करना। तो जालिम इंसान किसने तुझे सरकश बना दिया, किसने तुझे मालिक बना दिया, किसने तुझे जालिम बना दिया कि तू अब जुल्म से बाज ना आया। और वो माल जो तेरा था ही ना, रब का था, तुझे महज इस्तिखलाफ यानी नियाबत दी थी, नायब बनाया था, तो तूने उसकी परवाह ना की। तो फरमाया कि जो फिर नियाबत की परवाह ना करे, हम जिस तरह वजारतें इमारतें ले लेते हैं इसी तरह हम माल भी ले लिया करते हैं। अगर कोई समझे कि माल मेरी काविशों से है, जाती मेहनतों के साथ है, बंदा समझता है चूंकि मैं सारा दिन दुकानदार नहीं हूं, दुकान पे बैठता हूं, सारा दिन मैं जनाब फैक्ट्री चलाता हूं, मिल चलाता हूं, सारा दिन मैं बड़ी मेहनत और मुशक्कत करता हूं, भाग दौड़ करता हूं, इतनी मैं मेहनत करता हूं और मेहनत और मुशक्कत के बदले चूंकि कमाया है, लिहाजा ये मेरा माल है। ये शैतान और नफ्स इंसान को धोखे में डाल देता है। शैतान चकमा दे देता है, धोखा दे देता है कि चूंकि तू मेहनत करता है, चूंकि सारा दिन दुकान पर तू बैठता है, चूंकि सारा दिन मिल और फैक्ट्री में काम तू करता है, चूंकि सारा दिन धूप और सर्दी और गर्मी का परवाह किए बगैर तू भागता है, लिहाजा ये माल तेरा है। और वो नादान इंसान भी इसी गुमराही में मुब्तिला हो जाता है और समझ बैठता है कि ये माल मेरा है चूंकि मैं मेहनत करता हूं। उसको ये नहीं पता होता कि तू जितनी भी मेहनत कर ले, मालिक तो किसी चीज का है ही नहीं। अरे इंसान तो अपनी सांस का मालिक नहीं है, अपने वजूद का मालिक नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो अगली सांस ना आए, वो चाहे तो कोई इंसान बैठ ना सके, वो चाहे तो बैठा हुआ उठ ना सके, वो चाहे तो एक कदम कोई उठाए और दूसरे कदम उठाने की ताकत ना रहे। जब किसी चीज का बंदा मालिक नहीं है, हर चीज का मालिक अल्लाह है, बंदे को महज नायब बनाया है और चंद रोज के लिए, चंद दिन के लिए नियाबत अता की है, तो फिर बंदे को यह ख्याल रखना चाहिए कि जब मैं मालिक नहीं हूं, मालिक कोई और जात है, तो उसका हुक्म भी यही है कि मेरे राह में खर्च करो, तो फिर वहां बुखल नहीं दिखाना चाहिए। याद रहे कि अल्लाह की राह में जब किसी शख्स को देखो कि वो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बखील है, बुखल कर रहा है, तो समझ लो कि इस नादान को शैतान ने धोखे में डाल दिया है और ये बेचारा ये समझ बैठा है कि इस माल का मैं मालिक हूं, इसलिए बुखल कर रहा है। और इसका अकीदा, वो ईमान जो मिम्मा रज़क़नाहुम पे था, वो कमजोर है। जब रज़क़नाहुम वाला अकीदा कमजोर हो गया तो युनफिकून वाली कुव्वत भी सलब कर ली जाती है। पर जब बंदा ये समझ बैठता है कि ये माल मेरा जाती है, तो फिर अल्लाह अपने राह में खर्च करने की तौफीक ही नहीं देता है। ये तौफीक उसी को मिलती है जो मिम्मा रज़क़नाहुम पर अकीदा पुख्ता रखता है, जो वहां जिसका अकीदा मजबूत होता है कि मेरे पास जो कुछ है अल्लाह का है, तो फिर अल्लाह उसको युनफिकून की तौफीक भी अता फरमाता है, अपनी राह में खर्च करना भी नसीब फरमाता है। लिहाजा कोई बुखल करे तो उसका उसमें कसूर ये है कि वो बेचारा शैतान और नफ्स के धोखे में मुब्तिला हो चुका है, जिन्होंने मिलकर उसको ये कह दिया है कि सारा माल तो तेरा है, क्योंकि तेरी मेहनत के साथ है, क्योंकि तेरी काविशों से है, क्योंकि तू दिन रात इसके लिए भाग दौड़ करता है। उसको ये नहीं पता कि अगर वो रब चाहे तो कोई जितना भी माल इकट्ठा कर ले, जितना भी माल इकट्ठा कर ले, वो चाहे तो अगले लम्हे सारे का सारा खत्म हो जाए। कोई जितना माल जमा करके रख ले, वो चाहे तो वो नेस्तो नाबूद हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जल जाए। या वो रब चाहे तो ये माल जमा करके रखे और अगले रोज ये खुद माल जमा करने वाला खुद ही ना रहे,
किसके लिए माल जमा करेगा और किसका माल है जिसको जमा करके रखता है? फरमाया हमने तो जमीन पर ए बंदे तुझे, ए मोमिन, ए मुसलमान, तुझे अपना नायब मुकर्रर किया है। ये वजारतें, इमारतें, अदालतें, सदारतें, ये ओहदे और मनासिब देकर भी आजमाने के लिए, और मालो दौलत और शोहरत और इज्जत देकर भी। और अब तो गिन गिन के देता है, अल्लाह की राह में खैरात करे, सदका दे या ज़कात दे तो गिनता है। और कोई अगर लाख रुपया या 2 लाख दे दे तो समझता है मैंने बहुत बड़ा एहसान कर लिया है जो 1 लाख रुपया अल्लाह की राह में दे दिया है। उस जालिम इंसान को ये नहीं पता है कि लाख रुपया जो तू दे रहा है अल्लाह की राह में, और बड़ा जिसके ऊपर अपनी नमूदो नुमाइश चाहता है और अपना बड़ापन कह रहा है, ये तो तेरी वो शादी की रस्मों में से जो मेहंदी है उसका आध भी नहीं है, उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं है। वो जो लग़वियात हैं, बेहुदा रस्मों के अलावा, जिसका ना कोई सुन्नत में कोई, ना कोई इस्लाम की तारीख में कोई सबूत है, ना कोई उसका शरीयत में कोई सबूत है, और ना कोई शरीयत से उसका ताल्लुक है, वो महज मेहंदी की एक रस्म के ऊपर तो लाखों रुपए खर्च कर लेता है। अपनी जात के ऊपर खर्च करने का मामला आए तो तूने कभी नहीं देखा कि पीछे कितना है और कितना खर्च कर चुका हूं, और अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला आए तो फिर गिनतियां शुरू करता है और फिर हिसाब किताब करता है कि मेरी साल की ज़कात कितनी बनती है, लिहाजा मैं उसी के मुताबिक दूं। फिर उसके ऊपर भी गिनतियां करता है कि इसकी किस्तें बना ली जाएं, इतने हो गए तो जनाब किस्तें बना ली जाएं ताकि मैं साल में आहिस्ता आहिस्ता देता रहूं। कभी उन हराम ख्वारियां के लिए भी, कभी उन हराम के कामों के लिए भी तूने सोचा कि इसकी किस्तें बनाकर पूरी करूं? उस वक्त तो तेरे पास लाखों रुपए आ जाते हैं और वो सारे शरीयत की मुखालफत पर और गैर शरी मामलात पर लाखों रुपए उड़ा देता है। एक रात के अंदर लाखों रुपए उड़ा देता है, और कभी नहीं सोचा है कि इसका तुझे हिसाब भी देना है। इसका तू मालिक नहीं था, अल्लाह ने तुझे दिया था तो अपना नायब मुकर्रर किया था, दिया था तो इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ फरामीन भी थे उसके। उसने ये भी बताया था कि तुझे माल दिया है तो इसको खर्च कहाँ करना है, लेकिन तू सारा कुछ भूल गया और उस वक्त तू ऐसा मालिक बन बैठा कि तूने चाहा मेरा पैसा है, मैं मालिक हूं, जैसा चाहूं खर्च करूं। तो हमने तो तुझे मालिक बनाया ही नहीं था, हमने तो तुझे नायब मुकर्रर किया था। और नायब जब मालिक के हकीकी नहीं होता, वो असल मालिक के हुक्म का मुंतजिर रहता है। जितना हुक्म मिले, जहां हुक्म मिले, नायब वहां उसका इस्तेमाल करता है। तो फरमाया हम तो तुझे हुक्म दे चुके हैं कि इसको हमारी राह में खर्च करो, तो फिर ए बंदे तो बखील क्यों बनता है, बुखल क्यों करता है? माल जितना भी कोई जमा कर ले और अपनी आखिरत को भूल जाए और ज़रूरियात दीन और बंदों के ज़रूरियात, अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात और मुआशरे की बेहतरी और ये सारे मामलात, इसके ऊपर जहां भी पैसा कोई खर्च करे, अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी राह में खर्च करना शुमार फरमाता है और इसके ऊपर बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाता है। मालो दौलत दुनिया भी ये है क्या? इसके ऊपर एक वाकया में आपके गोश गुजार करता हूं। जो कोई जितना भी जमा करके बैठ जाए, आप में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने बड़ा माल जमा करके रखा होगा, किसी की जेब काट के, किसी के ऊपर जुल्म करके, किसी की ज्यादती करके, किसी का माल हड़प करके, किसी से वैसे उधार लेकर हड़प करके, ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे। वो हजम करके बैठा होगा, लेकिन याद रखो इसका हिसाब बड़ा मुश्किल होगा। एक बादशाह, उसने इसी तरह लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करके बहुत सारा खजाना जमा किया और एक जंगल के अंदर उसने एक गार के अंदर जगह बनाई उस माल को छुपाने के लिए। ये बड़ा हिकमत अमेज और नसीहत अमेज वाकया है हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सब के लिए। खुदा करे कि हम इससे नसीहत हासिल कर लें। उसने उस खजाने की 2 चाबियां बनाई। अब जो वो माल अपनी बादशाहत में से जो लूटता, लोगों के खून चूसता और जो माल जमा करता, वो उस गार के अंदर जमा करता। उसकी 2 चाबियां, एक उसके पास होती और एक उसकी बड़ा जो एतबार वाला उसका वजीर था, एक चाबी उसके पास।
काफी दिन गुजर गए। एक दिन बादशाह ने सुबह सुबह सोचा कि क्यों ना हो कि मैं आज माल के अपने उस खजाने की जरा चक्कर लगा कर आऊं और माल देख कर आऊं भी क्या हाल है। जब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया तो अंदर सोने के, हीरों के, जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं, पैसों के ढेर लगे हुए हैं जो उसने जोड़ के रखे हुए हैं सारे, अशरफियां और पर हर चीज के जो उसको वो देखता रहा और बड़ा खुश होता रहा। इतने में वो लोग जो पीछे वो बादशाह की तलाश में निकले कि बादशाह साहब कहां चले गए। सुबह सुबह जंगल में जा रहे तो वजीर ने जब देखा, वजीर वो अपने खजाने के पास से गुजरा तो उसने सोचा दरवाजा खुला है, उसने सोचा कि शायद रात में आया था खजाना देखने के लिए तो गलती से दरवाजा खुला रह गया है, शायद जाते हुए बंद नहीं कर सका। उसने जल्दी से दरवाजा बाहर से बंद किया और फिर निकल गया बादशाह की तलाश में। बादशाह तो बाहर था ही नहीं। बादशाह ने जब अपना सारा माल देखा और दिल को अच्छे तरीके से खुश कर लिया, अब बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ आया तो दरवाजा जो है ना बाहर से, यानी कोई एक आदमी उसकी चाबी थी उसके पास, तो बाहर से जहां तक उसकी चाबी और उसका हाथ भी ना पहुंचता था वहां से दरवाजा बंद था। अब उसने बड़ा शोर किया, शोर मचाया, आवाजें दी, लेकिन जंगल है वहां कौन सुनता। अब वो थक हार के पीछे बैठ गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया। अब उसको प्यास की शिद्दत लग हुई, भूख ने सताया, लेकिन वहां कौन सुनता उसकी। अब वापस लौटा अपने माल की तरफ। वो जो हीरे रखे हुए थे, सोने और चांदी के जो ढेर लगाए हुए थे, अब उनको वो देखता और उनको जो हिलाता हाथ से, तो वो जवाहरात और वो सोने और चांदी के ढेर गोया उसको जुबाने हाल से ये कह रहे थे, या वो उनको ये कह रहा था कि इतने माल मुझे कोई एक गिलास पानी का ही दे दो, या एक वक्त की कोई रोटी ही दे दो। अब 2-3 दिन तक वो जितना बर्दाश्त कर सकता था उसने बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त निकल गई हद से और उसने देखा कि अब तो मैं मरने के करीब आ गया हूं, तो उसने वो सोने, चांदी और जवाहरात को जमीन पर बिछा दिया और उसके ऊपर लेट गया। उसके ऊपर लेट कर उसने किसी चीज से अपना खून निकाला और दीवार पर एक जुमला लिख दिया। ये जुमला मैं समझता हूं है तो नसीहत के लिए, लेकिन अगर अक्लमंद आदमी हो तो हर इंसान के लिए इसमें इबरत है और सीख सकता है अगर चाहे तो। उसने कहा ये सारा माल दौलत, सारे ये खजाने, इनकी कीमत एक गिलास पानी भी नहीं है। और वो मर गया। जब काफी दिन गुजर गए, बादशाह भी ना मिला, वजीर दोबारा आया खजाने को चेक करने के लिए, तो जब देखा तो बादशाह अंदर मरा पड़ा है और जुमला ये लिखा है कि सारे खजाने की अहमियत एक गिलास पानी भी नहीं है। आदमी याद रख ले कि अगर किसी की सांस बंद हो जाए, सांस बंद होना तो दूर की बात है, अरे अल्लाह ने जो इंसान को नेमतें दी हैं जिनकी इंसान को कदर नहीं है, किसी का एक वक्त के एक दिन के लिए अगर पेशाब भी बंद हो जाए तो वो सारी दौलत लुटाना चाहेगा। वो चाहेगा किसी तरह मुझे ये नेमत मिल जाए जो अल्लाह की तरफ से बगैर खर्च किए उसने दे रखी है। अरे किसी की कोई एक नस बंद हो जाए, पानी की या खाने की कोई जहां जिससे अंदर कुछ जाता है, तो वो चाहेगा कि यार सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, किसी तरह इससे मुझे आजादी मिल जाए और मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन जब तक इंसान देखता नहीं उस वक्त इबरत हासिल नहीं करता है। ये इंसान की कमजोरी है। लिहाजा कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जिनको हमने अता किया है, जितना भी अता किया है, अब वो नेक लोग और साले और अल्लाह के मुत्तकीन लोग वो हैं जो उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं?
फरमाया वो तंग हो तो भी खर्च करते हैं, फराखी हो तो भी खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि तंगी के दिनों में वो नहीं करते और फराखी के दिनों में ही करते हैं। फरमाया नहीं, युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो खर्च करते हैं फिस्सर्राइ वद्दर्राइ, तंगी के दिन हो या फराखी के दिन हो, हालात अच्छे हों या अच्छे ना हों, हर हाल में वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आखिर पर फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी आपकी बारगाह में 90 लाख दिरहम भी आए, 70 हजार दिरहम भी आए, लाख दिरहम भी आए, 90 हजार दिरहम भी आए। एक दिन के अंदर किसी ने माल दिया, किसी ने हदिया दिया, किसी ने नजराना दिया, लाख तक आए, 70 हजार और 90 हजार दिरहम तक आए एक दिन के अंदर। लेकिन जैसे ही आते सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बिलाल मदीना की गलियों में ऐलान कर दो कि कोई भूखा ना रहे, जिसके पास भी नहीं है आओ अपने आका से ले जाओ। और सारे का सारा शाम होने से पहले मदीना तैयबा के लोगों में तकसीम फरमा दिया करते। और अपनी हालत ये होती कि उम्महातुल मोमिनीन के घरों में से 2-2 माह गुजर जाते, तीसरे महीने का जो चांद नजर आ जाता किसी के घर में चूल्हा तक न जलता। अपने घर की ये हालत होती। लेकिन लाखों दिरहम भी आते, हजारों दिरहम भी आते तो एक दिन के अंदर हुजूर तकसीम फरमा दिया करते। इसलिए कि उनको पता था कि माल का हकीकी मालिक अल्लाह है, हमें नायब बना रखा है, दिया है कि कहां खर्च करो। आज जरूरत इस बात की है कि कुरान के इस फलसफे को समझने की जरूरत है, इस राज को समझने की जरूरत है कि मालदारों, जागीरदारों और जिसने जो भी माल जमा कर रखा है या जिसके पास जो भी मनसब है, याद रखो इसके तुम हकीकी मालिक नहीं हो, बल्कि चंद रोजा आजमाइश के लिए तुम्हें दिया गया है। और जब वो चंद रोज पूरे हो जाएंगे तो ये माल भी ले लिया जाएगा और हिसाब के लिए तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। फिर देखो कि कितना मुश्किल वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझ अता फरमाए।